एक भाई ने कमेंट किया था कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के एड्स रन कैसे करें, उसका ऑब्जेक्टिव हम क्या रख सकते हैं, टारगेटिंग हम क्या रख सकते हैं, उसके बाद प्राइमरी टेक्स्ट हम मतलब जो एड कॉपी होता है, एड कॉपी हम कैसे यूज़ करें, एड क्रिएटिव कैसे यूज़ करें, उसको नहीं पता था। तो चलिए इस वीडियो पे हम पूरा स्ट्रक्चर समझते हैं कि किस हिसाब से एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हम एड्स रन कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखें कि आपके पास एक फेसबुक अकाउंट होना चाहिए। वो सारे चीज़ें मैं अभी आपको डिस्प्ले के अंदर दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम्म। तो अभी हम आ चुके स्क्रीन के अंदर। सबसे पहले कैंपेन लगाने से पहले आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको माइंड में रखना है कि हम क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्योंकि हमें सबसे पहले गोल्स ये रखना है कि हम लीड्स को कहाँ पे लैंड करवाना चाहते हैं। अगर हम व्हाट्सएप पे लैंड करवाना चाहते हैं या फॉर्म के अंदर लैंड करवाना चाहते हैं, हम फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे अलग ऑब्जेक्टिव हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पे हम दो एड सेट क्रिएट करेंगे, क्योंकि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए एक एड सेट आपको परफॉर्मेंस नहीं भी दे सकता है। तो जब हम दो एड सेट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से चीज़ों को देखना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है। मैं इजीली सारे चीज़ें समझाऊंगा आपको कि किस हिसाब से मतलब कैंपेन को पब्लिश करते हैं। ठीक है, एक प्रॉपर कैंपेन बना के सारे चीज़ें बना के आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है ये व्हाट्सएप के अंदर लीड लैंड करवाना चाहते हैं और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के लिए, तो जो जोइन पेंट होता है उसके रिगार्डिंग, तो हम व्हाट्सएप पे करेंगे। तो सबसे पहले हम एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव को यूज कर लेते हैं। यूज करने के बाद यहाँ पे हमने मैनुअल एंगेजमेंट कैंपेन, और यहाँ पे हमारा कैंपेन नाम देने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पे हम कैंपेन नाम दे देते हैं। ठीक है, आयुर्वेदिक के लिए जो भी हमारा आज डेट है, डेट यहाँ पे हम पब्लिश्ड का मतलब मेंशन कर देते हैं। लेकिन ये चीज़ें ध्यान रखना कि यहाँ पे जब भी आप कोई कैंपेन लॉन्च कर रहे हो, कैंपेन स्मॉल बजट से लॉन्च करो। ऐसा नहीं कि एकदम से आपको हाई बजट पे चले जाना है, ऐसा नहीं है। आप लो बजट से स्टार्ट करो, जैसे हम 300 से एड स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने कर दिया। उसके बाद ए बी टेस्ट अगर आपको करना है तो कि आपका बजट प्रॉपरली मैनेजमेंट हो, ठीक है, तो आप ए बी टेस्ट को ऑन करें। यहाँ पे ऑन करके डायरेक्टली हम यहाँ पे कॉस्ट पर रिजल्ट पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा काम हो चुका है। उसके बाद हम आ चुके एड सेट के अंदर। एड सेट के अंदर जैसे हमने एड सेट एक नाम दे दिया, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में ये चीज़ आपको मैंने बताई है कि हम जो अभी एड्स ये क्रिएट करने वाले हैं, ये एड्स हम दो एड सेट पे बनाएंगे, और दो एड सेट में दो अलग अलग क्रिएटिव्स यूज करेंगे, अलग टारगेटिंग हम यूज करेंगे, क्योंकि एक का मतलब क्रिएटिव्स और एक टारगेटिंग हम यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे एक ही कैंपेन के अंदर दो एड सेट बनाएंगे, और दो एड सेट के अंदर दो टाइप के हम मतलब क्रिएटिव्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम डुप्लीकेट पे क्लिक कर देते एड सेट के अंदर आके, और नंबर ऑफ कॉपीज 1 रखते हैं, फिर हम डुप्लीकेट पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करा, करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं हमारा एड सेट 2 हो चुका है, क्योंकि अगर आप आयुर्वेदिक के लिए एड्स रन कर रहे हैं तो आप एड सेट डबल बनाएं, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो यहाँ पे जैसे हमने बनाया, बनाने के बाद सबसे पहले हमें डेस्टिनेशन देखना पड़ेगा कि कन्वर्शन जो हमारा होता है, डेस्टिनेशन हम क्या कहाँ पे रख रहे हैं, क्योंकि हमें ये चीजें क्लेरिफाई करना है कि हम लीड को कहाँ पे लैंड करवाना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने किया, और यहाँ पे जैसे हमारा कन्वर्शन हो गया, मैसेज मैसेज डेस्टिनेशन हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे मैसेज डेस्टिनेशन पे हम क्या करेंगे, मैन्युअली पे क्लिक करेंगे और व्हाट्सएप पे हम सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो क्लाइंट है व्हाट्सएप के अंदर उसको लीड चाहिए होगा। ठीक है, तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ध्यान रखिए कि व्हाट्सएप आपके फेसबुक पेज के अंदर कनेक्ट होना चाहिए। जो भी आपका फेसबुक पेज होगा, उस फेसबुक पेज के अंदर ये चीजें कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल्स, हमने परफॉर्मेंस गोल्स पे भी मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्शन रखा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये चीजें रहने देना। अभी मेन हमारा जो आते हैं, यहाँ पे हम कोई शेड्यूल वगैरह नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा ऑडियंस हमें सिलेक्ट करना है, क्योंकि हम आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग एड्स कर रहे हैं, और ये जो बिजनेस है हमारा ऑफलाइन है। ठीक है, क्योंकि एक ही मतलब जगह चलेगा, ओनली एक ही स्टेट के अंदर हमारा ये जो प्रोडक्ट कवर अप होने वाला है। तो ये जो क्लाइंट है हमारा महाराष्ट्र से है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ओनली महाराष्ट्र को कवर अप करेंगे, ऑल ओवर इंडिया नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ पे लोकेशन ये डाला। लोकेशंस के बाद हम यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें जो हमारा मतलब क्रिएटिव्स मैनेज करेगा, सॉरी हमारा टारगेटिंग मैनेजमेंट होंगे, सही ऑडियंस के पास पहुंचेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी शुरुआत में ये चीजें बता रखा है कि हमारा जो एड मतलब चलने वाला है वो आयुर्वेदिक जोन पेन के लिए है। ठीक है, मतलब जो पेन होता है
उसके रिगार्डिंग हमने ये मतलब वीडियो हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एज लिमिट होने वाला है यहाँ पे 35 से, हम 35 के ऊपर ही रखेंगे, 35 से रखेंगे, क्योंकि 20-25 साल के ये चीजें हमारा प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, बस देखेगा, कुछ रेस्पॉन्स इतना खास नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम अभी टारगेटिंग कर सकते हैं। टारगेटिंग पे कुछ ऐसा इंटरेस्ट बेसिस हम टारगेट कर सकते हैं, जैसे नेचुरल हेल्थ। यहाँ पे कोई स्पैमिंग चीजें हमें नहीं करना है, ठीक है। स्पैमिंग चीजें हम नहीं कर सकते। नेचुरल हेल्थ के लिए रिगार्डिंग हम टारगेट करते हैं, जैसे यहाँ पे देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ कीवर्ड मिलने वाला है, ठीक है। हेल्थ, नेचुरल या नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल वेलनेस, हम इस चीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हर्बल हर्बल मेडिसिन करके भी हम टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। शायद कीबोर्ड अवेलेबल नहीं है, हम दूसरा कीबोर्ड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम यहाँ पे और कोई कीबोर्ड देखते हैं। हेल्थ के रिगार्डिंग और पर्सनल फिटनेस के रिगार्डिंग भी हम रख सकते हैं। जोइंट पेन के रिगार्डिंग जो हमारा मेन है उसके रिगार्डिंग हम देखते हैं। अगर 2-3 टारगेटिंग भी करें तो हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि ज़्यादा टारगेटिंग हम यहाँ पे नहीं कर सकते, आयुर्वेदा रखते हैं। अगर हम ज़्यादा टारगेटिंग यहाँ पे करते हैं तो हमारा जो ऐड होता है वो कंफ्यूज होके एआई, जो हमारा अभी मेन स्ट्रक्चर, जो मेन चीज़ें हैंडल कर रहे हैं एआई कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा एआई गलत तरीके से हमारा ऐड दिखा देंगे। तो यहाँ पे हमने 3 टारगेटिंग किया हुआ है, ठीक है। यही हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमने एक एड सेट के अंदर 3 टारगेटिंग किया हुआ है, दूसरे एड सेट के अंदर भी हम करेंगे, ठीक है। और दूसरा एड सेट के अंदर किस हिसाब से करते हैं वो भी चीज़ें मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हमारा जो एड सेट का काम है, ये हमने टारगेटिंग वगैरह कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा आते हैं प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट आप ऑटो एडवांस लेवल पे ही रखें कि इंस्टाग्राम को या फेसबुक को कहीं पे भी दिखाना हो इंस्टाग्राम के हिसाब से दिखाने दे, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली प्लेसमेंट को ऐसे छोड़ दिया, हमने कुछ चेंजेस वगैरह हमने नहीं किया। लीड्स ऑन, ये हम डायरेक्टली एड क्रिएशन लेवल के अंदर आ चुके, ठीक है। ये हमारा एड सेट एड क्रिएशन लेवल, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा ऐड जो हमारा क्रिएटिव जो चलेगा, अगर लोगों को हम डाउनलोड करने का ऑप्शन देना चाहते तो दे सकते हैं, अदरवाइज इसको हम ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा क्रिएटिव्स होगा, यहाँ पे क्रिएटिव्स में हम इमेज चलाएंगे, कुछ भी आप इमेज, मैं एग्जांपल के लिए आपको ये इमेज उठा के दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि आप ऐड कॉपी डालो, प्राइमरी टेक्स्ट, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, ये सारे चीज आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, और नेक्स्ट पे हमने क्लिक कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट, यहाँ पे हम प्राइमरी टेक्स्ट उठाएंगे अभी। यहाँ पे हमने प्राइमरी टेक्स्ट ऑलरेडी हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम, आप एक बार चाहे तो इसको पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्पैमिंग वर्ड नहीं है। अगर आप एड्स के अंदर स्पैमिंग वर्ड रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपका एड रिजेक्ट होने का चांसेस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने एकदम प्योर सारी चीज़ें रखी और सारी चीज़ें यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है, ठीक है। तो ये हमारा हेडलाइंस है। उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस डालेंगे, यहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शंस है, हमने यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस भी डाल दिया। तो सारे चीज़ें कि आज ही अपना डिटेल सबमिट करें और प्रोडक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन लें। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा हम नहीं बता रहे कि मतलब डायरेक्टली हमारा प्रोडक्ट या बाय करें, ठीक है, या आप सबसे पहले बाय करें उसके बाद इन्फॉर्मेशन ले, आपको मतलब जल्दी से जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएंगे, ठीक है, या 100% हम ठीक करके देंगे। तो ये जो वर्ड होता है ये स्पैमिंग वर्ड होता है, इसके थ्रू आपके पास कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। उसके बाद हमने कोई टेम्पलेट हमने यहाँ पे बना रखी है व्हाट्सएप के अंदर की, डायरेक्टली हम ये मैसेज करें और गेट इन्फॉर्मेशन, हमारा जो क्लाइंट होगा वो इन्फॉर्मेशन ले, ठीक है। ये हमारा एड सेट अभी रेडी हो चुका है। अभी हम दूसरा एड सेट रेडी करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लीड्स 2 कर दिया, क्योंकि दूसरा एड सेट बना रहे तो यहाँ पे लीड 2, और बाकी सेम टू सेम चीजें हैं। बस हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम टारगेटिंग को हम चेंजेस करेंगे। जैसे हमारा महाराष्ट्र है, हम तो लोकेशन तो सेंस नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे हमने लोकेशन से वही डाल दिया,
लोकेशन हम वही डालेंगे, मेरे कोई गलत हो। हाँ, तो हम यहाँ पे महाराष्ट्र के लिए हमने लोकेशन चूज किया क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। वीडियो को ध्यान से देखिए तभी आपको लास्ट में समझ आएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा, आप नहीं कर पाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे इस चीज के रिगार्डिंग। उसके बाद हमारा जो एज से सेम टू सेम वही होने वाला है, जो 35 से हम 65 तक रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 35 से हम 65। उसके बाद यहाँ पे हम टारगेटिंग कीबोर्ड्स दूसरा यूज करेंगे क्योंकि वहाँ पे हमने उसको अलग यूज किया था। जैसे हम योगा, क्योंकि जोन पेन के लिए ये सारे चीजें लोग ज्यादा करते हैं फिटनेस के लिए, ठीक है। योगा हो गया, उसके बाद मेडिटेशन, मेडिटेशन हो गए, हम मेडिटेशंस भी यहाँ पे हम कर सकते हैं। हमने 2 कीबोर्ड लिया। उसके बाद तो आपका फिटनेस एंड वेल्थनेस हम कर सकते हैं, फिटनेस, सॉरी, फिटनेस एंड वेल्थनेस हमने यहाँ पे रखा, ठीक है। ये 3 हमने यहाँ पे इंटरेस्ट बेसिस पे हमने कीबोर्ड डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट एज इट इज सेम रहने देंगे क्योंकि हमने बस टारगेटिंग के लिए, एड क्रिएटिव्स के लिए हम दूसरे अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एड सेट का, एड क्रिएशंस का नाम दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम दे दिया एड सेट 2, ठीक है। यहाँ पे हमने नाम ये चीजें बना दी। उसके बाद हमारा एज इट इज आप दूसरा इमेज यहाँ पे यूज कर सकते हो, ठीक है। जो हमने पहले वाला इमेज हमने यूज करा था वो नहीं करेंगे, यहाँ पे दूसरा कोई इमेज हम यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गए, ठीक है। उसके बाद हेडलाइन हो गए। आप यहाँ से यहाँ पे सारे चीजें डालें, सेम टू सेम एज इट इज डाल सकते, नहीं तो आप यहाँ पे कुछ अलग डालें। अलग डालेंगे तो आपके अलग अलग एड क्रिएटिव्स बन जाएगा, तो लोग यहाँ पे मतलब आपका जो सीटी है वो इंक्रीज हो जाएगा, मतलब लोगों का कन्वर्शन रेट ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे अलग अलग मतलब एड कॉपी डालें कि लोगों को समझने में अच्छा हो इसी से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया, और डालने के बाद ये हमारा ऑलरेडी मतलब कैंपेन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉल टू एक्शंस का हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, और यहाँ पे ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली चेंजेस करवा रहे हैं, ठीक है। जो हमारा मतलब ये होता है, क्या बोलते हैं, यहाँ पे हमने सेम टू सेम डाला, ठीक है। यहाँ पे सेम टू सेम ना डाल के हम यहाँ जस्ट हम कोई वीडियो वगैरह भी हम डाल सकते हैं प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तो हम यहाँ पे वीडियो डाल दी, यहाँ पे हमने डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप 2 एड सेट बना रहे हैं तो 2 एड सेट के अंदर आप अलग अलग ही बनाएं सारे चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे बनाएं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, आने के बाद एड सेट 2 पे आएंगे और दोनों एड्स हम यहाँ पे पब्लिश कर देंगे। तो यही प्रोसेस था, इस हिसाब से अपना अपना कैंपेन आप पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।